इसे फांसी होनी चाहिए। आपकी बाकी जो बच्चियां हैं वो भी बड़ी मासूम हैं, उनको तो कोई ख़तरा नहीं था उससे? नहीं, उनको तो कोई खतरा नहीं था, बस यही था कि इसके साथ ही ज़्यादा शेयर करता था। वो अभी छोटी थी ना, इसलिए वो बड़ी हो जाती तो पता नहीं उसके साथ क्या क्या करता। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर हैरतज़दा होगी। हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल पड़ा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानियों में जन्नत और बदतर उरों का इतना ज्यादा क्रेज है कि पाकिस्तानी जन्नत और बदतर उरों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इन लोगों के इन्हीं सपनों ने धरती पर बदतर उरे ढूंढने को मजबूर कर दिया है, और जन्नत की वो हुरे इन्हें अपनी बहन बेटियों में नजर आती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक लड़की के पिता की कहानी है जिसे लड़की ने खुद अपनी जुबानी बताया है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक मौलाना का वीडियो है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लोग ऐसे क्यों होते हैं और इनको अपनी बहन बेटियों में ही हुरे क्यों नजर आती हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। ये वाकया होने से पहले क़यामत क्यों नहीं टूटी? 17 साल की बच्ची है जिसके साथ उसके बाप ने 6 माह ज़्यादती की। उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उसके मामू मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो माँ है उसने एक ऐसा काम किया कि कमरे में कैमरा लगाया और वीडियो बनवाई ताकि एक प्रूफ आ सके, ताकि सब लोग उस पर एतबार करें, क्योंकि कोई आम इंसान इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि एक बाप अपनी फूल जैसी बेटी के साथ ज़्यादती करे। ये वाकया शुरू कब हुआ और इसमें क्या मामला थे कि आपको बताया भी गया लेकिन आपने यकीन नहीं किया? सर, ये अक्ल तस्लीम नहीं करती। हालांकि वो बच्ची हमारे पास आई, उसने हमें बताया। अब देखें, बाकी तो आपके सामने है सर। लेकिन ये छोटे बच्चे अभी मासूम हैं। कल को ये जवान होते ये हमें ब्लेम देते कि भाई इन्होंने हमारे बाप को मार दिया। हम चाहते हैं कि कानून ही इसको सजा दे। मुझे 6 माह पहले ही पता तो चला था, जब मामू के लोगों के पास गई थी तब पता चला था, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, मैं कहती थी कोई बात नहीं कि बाप है, अपने पास ही बैठा था, लेकिन मुझे कोई पता ही नहीं था। जब मैंने देखना कि ये क्या कर रहा है तो इसको उठा के दूसरे कमरे में ले जाता था। ठीक है, उसको कहता था, धमकियां देता था, कई दफ़ा क्या बहुत मारने की कोशिश की थी। ठीक है, और मुझे कहता था जाओ तुम बाहर से कोई चीज़ ले आओ जाके। मुझे बाहर भेज देता था, इसको कर लेता। मुझे फिर शक हो गया, मैंने कैमरा लगा दिया लाके। ठीक है। हाँ जी। उसने कोई और शादी की हुई है? शादी की हुई है, अपने मामू की बेटी के साथ की हुई है शादी। ठीक है, बच्ची से बात करते हैं। 17 साल उम्र है और इसके साथ ज्यादती हुई। आपने किसी से बात शेयर की थी? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं था बताया, क्योंकि धमकियाँ देता था ना। तब छोटी थी तो इतना इल्म नहीं था ना कि क्या कर रहा है, क्या होना चाहिए इसका, तो नहीं था इतना पता। अब बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई हूँ तो जानने की कोशिश की है कि ये ऐसे नहीं इल्म बढ़ता गया वैसे। तो इन्हें मैंने बताया भी है कि वो ऐसे करता है, तो मामा ने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, तुमसे प्यार करता है, क्योंकि पहली तो मैं थी ना, तुमसे प्यार करते हैं इस वजह से। लेकिन मैंने कहा था नहीं। वो भी मुझे कहता था कि तुम माँ के साथ क्या बातें करती हो, उनके पास बैठ नहीं था मुझे देता, घर आना तो अपने पास ही बिठाना। तो मैंने इन्हें बताया भी है, मामू लोगों के पास गई हूँ, उनको भी मैंने बताया कि वैसे करता, लेकिन किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। उल्टा उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि किसी से बातें करती, इसलिए मैंने इसे मना किया था तो इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि मैं ऐसा कोई 24 घंटे घर निगरानी, माँ की निगरानी, भाई घर हो जाए, बाहर स्कूल जाते हैं, स्कूल खुद छोड़ के जाता है, लेने भी आता है, रिक्शा लगवाया हुआ है, कोई ऐसा, लेकिन फिर भी नहीं। आपके जो वालिद हैं वो स्कूल छोड़ते थे आपको? नहीं, वो सुबह फैक्ट्री जाते थे तो सुबह हमारे साथ की वैगन आती थी तो बिठा के जाते थे। आते वक्त बाइक के साथ रिक्शा लगवाया था तो रिक्शे में बैठ के आते थे। अब ये बताइए, जो पुलिस है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? अभी तो कुछ भी नहीं कर रही, उसको हाथ भी नहीं लगाया। बेटा, आप बताइएगा कि आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए आपके साथ? इंसाफ होना चाहिए या आप अपने बाप को फांसी दिलवाना चाहती हैं? नहीं, मैं चाहती कि इसे फांसी हो, कहते ना हो फांसी हो। अगर इसे फांसी किसी ने कुछ नहीं कहना तो फिर मुझे मार दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनें 3 और बहनें कि उनके साथ भी ऐसा वाक़या हो। मैं इसे चाहती कि इसे फांसी की सज़ा ही हो, अगर इसे नहीं तो फिर मुझे मार दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दरिंदा मेरी बहनों को या मेरी माँ को कोई दे। इसे फांसी होनी चाहिए।
آپ کی باقی جو بچیاں ہیں وہ بھی بڑی معصوم ہیں، ان کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا اس سے؟ نہیں، ان کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا، بس یہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی زیادہ شیئر کرتا تھا، وہ ابھی چھوٹی تھی نا، اس لیے وہ بڑی ہو جاتی تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ آپ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو اپنا سب کچھ کریں گے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ، آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے، تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ تو وہ سیدھی سادھی خاتون تھی، اس نے پوچھا کہ یہ جو پیرانے عظام ہیں ان سے نسبت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ تو کہا یہ دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکھے ویلے کم بھی آ جاتے ہیں۔ خیر وہ نیک پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا۔ پتر چپ کر کے گفتگو سنو، دھیان دو، اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو، تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اور وہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے۔ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستا چو گدائے مستا چو گدائے مستا چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں جو مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل۔ یہ کہندے نے بزرگ بہت کام کرتے ہیں، بزرگ اڑ لیندے نے۔ اے سائبیریا بزرگ اڑ کے جا کے دس سکتے ہیں سر؟ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 8-10 ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ریفیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں، اور سوتے بھی ہوا میں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہاں کے لینڈ کرتے ہیں۔ یہ تو بوئنگ 747 کو بھی ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں بزرگ، میں کہنا اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے نے انہوں نے برابر نہیں کوئی ہو سکتا۔ تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے، تو آپ بزرگ تو اڑے نہیں سکیں گے، آپ کا کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے۔ ساری کہانی ہے۔ اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو آلموسٹ 0 واقعات ملیں گے۔